जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह मैंने 6:30 के करीब व्लॉग स्टार्ट किया था और आज है शनिवार। तो शनिवार को मैंने व्लॉग शुरू किया है और ये व्लॉग है शनिवार का। तो सुबह सुबह मैं झाड़ू वगैरह निकाल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। और अभी जो है ना डस्ट वगैरह आंधी तूफान जैसा मौसम हो रखा है तो रोज़ मतलब सफाई 2 से 3 बार करनी ही पड़ती है क्योंकि पूरे घर में धूल मिट्टी हो जाती है। तो सुबह 6:30 के करीब जो है 6:30 के करीब झाड़ू लगा रही थी, पोछा लगाऊंगी और बस नमक डाल के पोछा लगाना है। और इसी वजह से है ना अभी घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो डस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। अभी मौसम ऐसा ही है, आंधी तूफान आते हैं, कभी बारिश भी आती है। तो मैंने पूरी बेडशीट को यहाँ से डस्ट हटा दी है, पूरी बेडशीट को सही कर दिया है, सॉरी। उसके बाद मैंने यहाँ पे रूम में झाड़ू लगाई है, दूसरे रूम में भी झाड़ू लगा ली है, मैंने किचन में भी झाड़ू लगाई है। अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ आंगन में, तो आंगन की सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया अभी मौसम सही नहीं चल रहा है और अभी ये 1 से 1.5 महीने रहेगा। तो डस्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम कितनी भी सफाई क्यों ना कर लें, लेकिन अगर हम अच्छे से झाड़ू लगाते हैं, 2 से 3 बार लगाते हैं, तभी ऐसा लगता है कि सफाई हुई है। नहीं तो आप सफाई करके हटते हैं, फिर आंधी तूफान जैसा मौसम कभी भी हो सकता है, दोपहर को, शाम को, फिर गंदा हो जाता है। ऐसा ही चल रहा है अभी। तो सफाई हो चुकी है, अब यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद सीधा मैं नहाने जाऊंगी क्योंकि देखिए आरती का टाइम हो रहा है और मुझे नहाने जाना है। और पोछा वगैरह लगा के ही मैं नहाने जाती हूँ जिससे कि नहाने के बाद फिर से गंदी न हो जाऊँ। वैसे तो दोपहर को फिर से सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैं नहाकर आ चुकी थी। उसके बाद मैंने जो है सफाई की है भगवान जी के मंदिर की और भगवान जी को नहलाया है। अब मैं कर रही हूँ आरती। लंका विगंत की ओर रघुराई की ओर जारुमाई। तो आरती भगवान जी की करने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा। तो घी का पराठा जो है लड्डू गोपाल जी के भोग भी लग जाएगा, उसके बाद चाय के साथ ले लेंगे। तो इधर उधर रखते हैं ना, ठंडा हो जाता है। भोग प्रसाद जो भी भगवान जी का होता है, मैं चाय के साथ या तो पराठा बनाती हूँ या फिर कुछ भी नाश्ते में पोया वगैरह कुछ भी बनता है तो भोग लगाने के बाद चाय के साथ ले लेते हैं, तो वो सही रहता है। तो यहाँ पे जल्दी बन जाता है भोग और नाश्ते की तैयारी भी हो जाती है सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैंने पराठा बनाया है घी का। तो बस 7:30 का टाइम हुआ है और नाश्ता भी बन चुका है। और अभी बच्चे तो लेट उठते हैं लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना कुछ भी जो भी बनाते हैं भगवान जी को भोग लगा के चाय के साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चाय। तो 2 कप चाय बनाऊँगी। 2 कप चाय बनाने के बाद आराम से बैठ के चाय पियेंगे। और ज़्यादा टाइम मैं चाय में नहीं लगाती हूँ। चाय बनाने के बाद थोड़ी देर 10 से 15 मिनट बैठती हूँ, उसके बाद फिर से काम पे लग जाती हूँ क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ है। फिर किचन में दोपहर में मतलब लेट करने के बाद खड़ा नहीं रहा जाता है। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है। तो सुबह मैंने जो है ना करेले को कट किया था और उसमें हल्दी नमक लगा के छोड़ दिया था। तो करेले की सब्ज़ी बनानी है तो मैंने इसको मीठा होने के लिए छोड़ दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। अब इसका पानी निकाल रही हूँ। तो हल्दी नमक का पानी जो है 2 से 3 पानी निकालने के बाद करेले को मैंने निचोड़ के रख दिया है। तो अब यहाँ पे मैं करेले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो सारे करेले जितने भी थे उनको मैंने अच्छे से पानी निकाल के धो दिया है, आप देख सकते हैं। तो एक साइड मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया है और इसमें मैंने जीरा डाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी करेले थे उनका पानी अच्छे से निकाल देते हैं ना, तो फिर कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहता है। और उसके बाद मैंने करेले को इसमें डाल दिया है, फिर हल्दी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि नमक पहले से भी था इसमें।
तो ज़्यादा नहीं डाला है। फिर इनको हल्का सा फ्राई करना है, इसी ऑयल में थोड़ी देर के लिए इन्हें फ्राई करना है। तो एक साइड जो है मेरी करेले की सब्ज़ी बन रही है, तो मैंने एक साइड करेला चढ़ा दिया है बनने के लिए। उसके बाद एक साइड दूध गर्म हो रहा है। फिर मैंने आटे को सही किया है क्योंकि सुबह लगाया था। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं फिर से किचन में आ चुकी थी और उसके बाद यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तो रोटियाँ भी बन जाएगी। जैसे कि मैं व्लॉग में बताती रहती हूँ, मेरी 11 साढ़े 11 तक काम जो है ना कि घर के किचन के जो भी होते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा 11:30 तक कंप्लीट करके बैठ जाती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ रहती है। और देखिए फटाफट जो काम कर लेते हैं ना, दोपहर को नहीं हो पाता है। जितना सुबह अच्छे से काम होता है उतना दोपहर को नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो रोटियाँ आजकल गरम गरम तो कोई भी पसंद नहीं करते हैं, और फिर मैं बना के रख देती हूँ और 12 साढ़े 12 के करीब खाना सभी खाते हैं साथ में बैठ के। तो यहाँ पे आटा जो है मैंने सही किया, उसके बाद यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। रोटियाँ बना लूँगी, एक साइड करेले की सब्ज़ी भी बन जाएगी। और बच्चों के लिए मुझे कुछ और भी बनाना पड़ेगा सब्ज़ी वगैरह, वो तो करेले की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उनके लिए मैं या तो प्याज आलू की मिक्स सब्ज़ी बना दूँगी, या फिर प्याज की सब्ज़ी भी पसंद करते हैं। तो उनके लिए मैं अलग से सब्ज़ी बनानी पड़ती है क्योंकि बच्चे जो है ना खाते ही नहीं है करेले की सब्ज़ी। और बच्चों को दूध डाल के दे रही हूँ। तो लगभग रोटियां जो है बन चुकी है और खाना बनाने का काम भी हो चुका है। इधर सब्ज़ी आप देख सकते हैं, मतलब इसको ना स्लो करके छोड़ दिया था मैंने, तो करेले बन रहे हैं और यहाँ पे खाना बन चुका है। और करेले की सब्ज़ी बनाई है। कल मैंने खट्टी मीठी केरी की सब्ज़ी बनाई थी, यहाँ पे थोड़ा दही लिया है। तो चलिए खाना खाते हैं। ओके, तो क्यूट है बिल्ली देखा जाओ, वहाँ बिल्ली बैठी होता है। नहीं नहीं, कौन देख के बता सो जो पास सामने बैठी। अरे मैं नहीं देख कि तो क्यों। खाना खाने के बाद दोपहर को एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा आया था, तो हम लोग उसी को देख रहे थे और फिर अचानक बारिश भी आ चुकी थी। अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, और शाम को यहाँ पे मैंने अमरस बनाया है आम का, और एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। तो मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आमरस बनाने के बाद यहाँ पे मैं चावल भी बना रही हूँ साथ में, और बस खाना बना रही हूँ। शाम की आरती का टाइम हो रहा है। फिर मैं लेट ही मिली थी क्योंकि बारिश आ चुकी थी, मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे मैं भगवान जी की आरती कर रही हूँ, और आरती करने के बाद मैं शाम को खाना वगैरह खाने के बाद वॉक करती हूँ। तो बस वही कर रही हूँ। आज का व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।